तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि ढाबों और होटल्स पर जो खानों में फ्लेवर्स होते हैं वो हम घर में डेवलप क्यों नहीं कर पाते। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको आनी चाहिए सही टेक्निक और परफेक्ट मिर्च मसालों का रेशो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं परफेक्ट चटपटा सा भिंडी मसाला की रेसिपी, जिसे देखते ही आपको भूख लग जानी है। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सा चटपटा सा भिंडी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले तो 1 किलो भिंडी ले ली है। भिंडी को आप लोग पहले धोया करें, बाद में काटा करें, जिससे भिंडी लेस नहीं छोड़ेगी। अब देखें, अच्छे से धोने के बाद ड्राई किया और मैंने इसकी कटिंग कर ली है 1 इंच के पीसेस में। अब 1 किलो भिंडी में तकरीबन 400 ग्राम के करीब प्याज डालूंगी, जिसे मैं मोटा मोटा सा रफली सा काट लूँगी, क्योंकि भिंडी मसाला में प्याज हल्के से नज़र आते हैं और खाने में क्रंची लगते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, जिसमें डालूंगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। अब आप लोग गलती कहाँ पर करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, पहले भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। हम लोगों ने ऐसा नहीं करना। पहले क्या करेंगे, प्याज डालेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे, सौते करेंगे, इतना ही कि इसका हल्का सा गुलाबी सा कलर आ जाए, प्याज में जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए आप लोगों ने प्याज को फ्राई कर लेना है। ये देखें जी, परफेक्ट कंडीशन आ चुकी है प्याज की। बस इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें भिंडी और प्याज को फ्राई करूंगी एक साथ में। इससे क्या होगा, भिंडी की लेस ख़त्म हो जाएगी। अमूमन क्या होता है, भिंडी मसाला बनाए ना तो भिंडी काफ़ी हद तक लेस छोड़ती है। प्याज और भिंडी को इकट्ठे फ्राई करेंगे तो भिंडी में लेस ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, भिंडी मसाला बनाने के लिए दूसरी बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं वो ये कि काफ़ी सारे ऑयल में भिंडी को फ्राई करते हैं और इतना फ्राई करते हैं कि बेचारी का कलर ही काला पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखें, मैंने सिर्फ इसे 7 से 8 मिनट के लिए ही फ्राई किया है प्याज के साथ, और माशाल्लाह से आप भिंडी का कलर चेक करें कितना परफेक्ट आया है। भिंडी का कच्चापन भी निकल गया है और इसका कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। बस जी इसी स्टेज पर आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें, भिंडी को एक साइड पे रख दें। तो भिंडी और प्याज यहाँ पर 50% तक गल चुके हैं। अब बना लेते हैं चटपटा सा भिंडी के लिए मसाला। तो 5 से 6 टेबलस्पून मैं डालूँगी कढ़ाई में तेल और डालेंगे इसमें हाफ़ टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। चलें जी, मोटा मोटा कूट कर मैंने डाला है और फ्रेश ही आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। अदरक लहसुन को कोई कलर नहीं देंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर हल्का सा गोल्डन होने लगेगा ना, बस 3 बड़े साइज़ के टमाटर को मैंने मिक्सी जार में डालकर पेस्ट बना कर रखा हुआ था शामिल कर देंगे। आप चाहें तो बारीक टुकड़ों में टमाटर को काट कर भी डाल सकते हैं। टमाटर के साथ ही मैं डालूँगी नमक, हाफ़ टेबल स्पून शामिल करने लगी हूँ। इसके अलावा डालेंगे इसमें हल्दी, तो 1/4 चम्मच के बराबर हल्दी डालेंगे और हाफ़ टेबल स्पून में शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर। 3 से 4 मसाले ही इस भिंडी मसाला में डलेंगे और यकीन करें इसका कोई इतना गज़ब का फ्लेवर आएगा ना कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मसालों को मिक्स करेंगे और टमाटर के साथ इतना भून लेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए, टमाटर का कच्चापन भी निकल जाए। तो माशाल्लाह से बेहतरीन सा मसाला भुन चुका है। इसी स्टेज पर मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चों को 2 से 3 हिस्सों में काट कर डालें, इससे जायका बेहतरीन आएगा। और जिसको जितना स्पाइसी लेना होगा ना, वो हरी मिर्च के साथ इंजॉय कर लेगा। साथ ही डालेंगे आधा कप के बराबर दही, जो कि ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, अच्छे से फेंट कर डाल दें। अब दही को मिक्स करेंगे और बस इतना ही पकाना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही दही का पानी ड्राई होने लगेगा ना, आप लोगों ने डाल देनी है इसमें भिंडी और प्याज। और इसी स्टेज पर आप लोगों को एक और बात याद दिलाती चलूँ, अगर तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया।
मसाले में भिंडी और प्याज डालेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। सबसे आखिर में डालूंगी मैं इसमें ज़ीरा पाउडर, जो कि भिंडी मसाला के टेस्ट और खुशबू को चार चांद लगा देगा। तो ज़ीरा पाउडर को मिक्स कर लें भिंडी में अच्छे तरीके से और 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे कवर लगाकर छोड़ दें। इससे क्या होगा, भिंडी में अगर कोई कसर बच गई है ना, तो वो दम में पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। दम में अच्छे से भिंडी गल भी जाएगी और भिंडी में वो तमाम जायके आ जाएंगे जो कि हमने इसके मसाले में डाले हैं। 5 मिनट के बाद आप भिंडी की लुक चेक करें, माशाल्लाह से ज़रा भी लेस वाली नहीं है, कितनी खिली खिली सी शानदार बनी है और भिंडी मसाले में कितने अच्छे तरीके से कोट हो चुकी है कि देखते ही खाने को दिल कर रहा है। तो आखिर में मैं डालूंगी ढेर सारा हरा धनिया और गर्मा गर्म ये चटपटा सा भिंडी मसाला सर्व करें आप लोग तंदूर की रोटी के साथ या फिर पराठे के साथ, तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। रेसिपी बनाएं, अपना फीडबैक दें और अपना एक प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।